लोग निर्मेय चार के विषय में अध्ययन करेंगे। निर्मेय चार है किसी दिए हुए बिंदु से दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। कोई एक रेखा है, उस रेखा के समांतर उस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचनी है, लेकिन वो भी दिया है कि यहीं से खींचना है, इसी पॉइंट से जानी चाहिए वो पैरेलल लाइन। किसी दिए हुए बिंदु से दी हुई रेखा के समांतर रेखा। तो मान लीजिए कि हमें यह रेखा दी गई है पहले से, इस रेखा का नाम है यल। इस रेखा यल के समांतर एक रेखा खींचनी है यहां से ए बिंदु। दी हुई रेखा हो गई रेखा यल, दिया हुआ बिंदु हो गया ए। इस रेखा यल के समांतर बिंदु ए से रेखा खींचनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेखा पर कहीं भी यहां 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 कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे। सपोज करो मैंने यहां ले लिया एक बिंदु बी। अब ए से बी को मिला देंगे, पटरी की सहायता से ए से बी को मिला देंगे। ए से बी को मिलाने के बाद अब बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का, कम लीजिए अपने प्रकार में फैलाव या ज्यादा, किसी भी त्रिज्या को ले ले प्रकार में और उस त्रिज्या को लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दें। मान लीजिए कि ये चाप इस दी गई रेखा यल को बिंदु सी पर काटता है और इस रेखाखंड AB को, लाइन सेगमेंट AB को D पर काटता है। अब यही जितनी त्रिज्या यहां लेकर के चाप लगाए हैं, उतनी ही त्रिज्या लेकर के इस बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। मान लीजिए कि ये चाप हो गया EF। जितनी त्रिज्या का हमने चाप B को केंद्र मानकर लगाया था, उतनी ही त्रिज्या का चाप बिंदु A को केंद्र मान करके लगाए और वो नाम हो गया चाप का EF। यह चाप इस रेखाखंड AB को सपोज करो कि G पर काटता है, G पर। अब हम प्रकार में अपने C से D तक की माप लेंगे, D से C तक चाहे C से D तक। यानी प्रकार की नोक C पर रख दे, पेंसिल की नोक D पर, या प्रकार की नोक D पर रख दे, पेंसिल की नोक C पर। तो प्रकार में CD के बराबर माप ले ले और प्रकार को, नोक को G पर रखकर इसी DC के बराबर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगा। यह चाप इस पहले वाले चाप EF को H पर काटता है। फिर से सुन लें, G को केंद्र मानकर एक चाप लगाना। G को केंद्र मानकर जो चाप लगाएंगे, G को केंद्र मानकर DC के बराबर की दूरी लेकर के चाप लगाएंगे। DC के बराबर त्रिज्या लेकर G को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। यह चाप इस चाप EF को H पर काटता है। तो अब A और H को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यही जो रेखा आएगी A और H को मिलाने वाली, यही रेखा इस दी गई रेखा यल के समांतर रेखा यही हो गई। अब इसी बात को जैसे जैसे हमने बनाया है, रचना की है, वैसे वैसे इसको लिखना है, इसको लिख देना है।
तो ये देखिए कैसे कैसे रचना किए थे, वही फिर से सुनिए आप कि कैसे लिखेंगे हम। आपको पहले से एक रेखा यल दी गई और एक बिंदु ए पता था। रेखा यल के समांतर ए से एक दूसरी रेखा खींचनी थी। तो सबसे पहले काम क्या किया था, रेखा यल पर एक बिंदु बी लिया। सर्वप्रथम रेखा यल पर एक बिंदु बी लेकर, ये जो बी लेंगे बिंदु, उसको ए से बी तक मिला दिया। ए से बी को मिलाकर रेखाखंड ए बी खींचा। अब बी को केंद्र मानकर किसी भी माप का एक चाप लगाया, लिखा गया बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। यह चाप इस रेखा यल को सी पर, यह चाप रेखा यल को सी पर और रेखाखंड ए बी को डी पर काटता है। अब इतनी ही त्रिज्या, इतना यहाँ लिए थे बी को केंद्र मानते समय, उतनी ही त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक चाप ईएफ लगाया। यह चाप इस रेखाखंड ए बी को जी पर काटता है। अब जी को केंद्र मान लें, जी पर प्रकार की नोक रख दे, जी को केंद्र मानकर और इस डीसी के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। तो यह चाप इस चाप ईएफ को एच पर काटता है। अब ए और एच को मिलाते हुए एक रेखा खींच दे। यही रेखा दी गई रेखा के समांतर रेखा हो जाएगी और बिंदु ए से जाने वाली रेखा। अगर हमें यह ना दिया हो कि इसी बिंदु से ही जाने वाली रेखा चाहिए, खाली कहा जाए किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना, तो उसका एक दूसरा तरीका भी होता है। ये एक रेखा दी गई है, इस रेखा के समांतर एक रेखा बनाना। ऊपर बनाइए चाहे नीचे बनाइए, वो रेखा कहाँ से जा रही समांतर, अब की बार यह भी नहीं दिया। अभी जो आप निर्णय पढ़े उसमें पता था कि इसके समांतर रेखा तो खींचनी है, लेकिन वो रेखा इसी बिंदु से जाए। एक बिंदु दिया था अब की ये नहीं दिया है किस बिंदु से जाए। तो अब की बार इसके समांतर केवल रेखा तैयार होनी चाहिए। तो इसके लिए इस रेखा पर दो बिंदु कहीं भी ले लेते, एक यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया। अब हम किसी भी माप की त्रिज्या ले लें, प्रकार में किसी भी माप की त्रिज्या ले लें और एक बार ए को केंद्र मान करके चाप लगा लें। एक बार बी को केंद्र मान करके उतनी ही त्रिज्या का चाप लगा लें। इन दोनों चापों का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स पॉइंट है, इसी को पटरी की सहायता से मिलाते हुए आगे बढ़ा दें। तो ये रेखा, इस दी गई रेखा जो पहले था मान लो यल है, तो इस रेखा के समांतर रेखा है। अगर इस रेखा के समांतर हमें नीचे रेखा खींचनी होती तो वो भी यही प्रक्रिया थी। सर्वप्रथम इस रेखा पर दो बिंदु ले लेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी। अब अपने प्रकार में किसी भी माप की एक त्रिज्या ले लेंगे, उसी त्रिज्या का ए को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा देंगे और बी को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा देंगे। इन दोनों चापों का जो ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ निम्नतम बिंदु है, इसी को एक सीध में मिलाते हुए आगे बढ़ा दें तो जो रेखा प्राप्त होगी वो इस दी हुई रेखा यल के समांतर रेखा। तो दो आपने सीखा, ये तो कहा जाएगा किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। और पहले जो आपने सीखा जिसको निर्मेय चार कहते हैं, वह है कि किसी दी हुई रेखा के समांतर एक दिए गए बिंदु से रेखा खींचना। दिए गए बिंदु से एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो यह है निर्मेय चार। निर्मेय चार पर आधारित जो अभ्यास है, अभ्यास 4C, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वैसे सबसे ज़्यादा व्यूज कक्षा 7 के लिए ही आता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, व्यूज ज़्यादा आते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने की ललक पैदा होती है।
इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कक्षा 6, 7, 8 के गणित क्रमशः आपको पढ़ने को मिले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।